कल 19 तारीख थी और 19 तारीख को इंडिया अलायंस का एक गठबंधन हुआ था जिसमें कई पार्टियां मिल करके एक गठबंधन बनाई थी। कांग्रेस पार्टी थी और भी बहुत सारी पार्टियां थी जिसकी मुख्य पार्टी कांग्रेस थी। और उसमें जो प्रधानमंत्री का चेहरा था उसे ममता बनर्जी ने खड़गे साहब को चुना है, जो दलित समाज से आते हैं। और इंडिया जब जीतती है, गठबंधन जो जीतता है, तो प्रधानमंत्री खड़गे साहब को बनाया जाएगा। अगर मेरे बोलने में कुछ गलतियाँ होती है तो माफ़ कीजिएगा। और भी बहुत सारी खबरें हैं जो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। न्यूज़ इंडिया 24 ने एक ट्वीट किया है, उसे भी बताऊंगा क्या मामला है ईवीएम पर लेकर के। ये बड़ा सवाल ईवीएम पर होता जा रहा है क्योंकि देश में एक तरफा चुनाव हो रहा है, तो ईवीएम का मसला बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। वहीं पर लालू प्रसाद यादव जी ने भी इंडिया गठबंधन के बारे में दो चार शब्द बोले हैं, उनके बारे में जो मैं आपको बताऊंगा। वो बड़ी खबर है, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड को लेकर के है। और इन सभी खबरों को मैं आपको सुनाऊंगा बारीकी से। लेकिन वहीं पर जीतू रजौरिया ने ट्वीट करके लिखा है कि जिनके बाप दादा काशीराम साहब से नफरत करते थे वही मायावती से नफरत करते हैं। और भी बड़ी खबर बताई। लेकिन वहीं पर ओबीसी महासभा ने एक ट्वीट किया है, उसने लिखा है जो अपने आप को हिंदू मानते हैं वो ये ट्वीट पूरा पढ़ ले। ये ट्वीट आपको सुनाऊंगा जिससे आप लोगों के दिमाग में एक अलग सा माहौल छा जाएगा कि हिंदू हूँ या नहीं हूँ। लेकिन भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी पर जो जो बयान दिया था रमेश बिधूड़ी जी ने, उस पर लालू प्रसाद ने क्या कहा है, ये बड़ी खबर है जिसे मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। आज की कई बड़ी खबर है जिन पर बातचीत करेंगे। और आखिर कांग्रेस को ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी कि लोगों से चंदा मांगना शुरू कर दिया है। लोगों से चंदा मांगने की एक स्कीम बनाई है जिस स्कीम का नाम रखा गया है डोनेट फॉर देश। इस स्कीम का नाम है और इस स्कीम के तहत लोगों से चंदा ले रही है कांग्रेस पार्टी। आखिर कांग्रेस के खजाना से चंदा खत्म हो गया है, पैसा खत्म हो गया है क्या? अब चंदा मांगने की ज़रूरत पड़ गई है। वहीं पर आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। जो पहली ट्वीट है वो ईवीएम पर लेकर इंडिया टीवी ने ट्वीट किया है। इंडिया टीवी ने ट्वीट करके लिखा है, इंडिया की पार्टियों ने ईवीएमएस के डिजाइन और संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों को लेकर चुनाव आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। दुर्भाग्य से चुनाव आयोग ने इस ज्ञापन पर इंडिया के प्रतिनिधिमंडल से मिलने से रुचि नहीं दिखाई है। ये बड़ी खबर है और इंडिया टीवी ने इसे ट्वीट करके लिखा है। लेकिन हम आपको लालू प्रसाद यादव जी ने क्या कहा उसके बारे में स्पष्ट तौर पर बताते हैं, इंडिया गठबंधन के बारे में जो इन्होंने ट्वीट करके लिखा है। इंडिया गठबंधन के नेताओं को सबसे पहले सब कुछ छोड़कर ईवीएम का मुद्दा उठाना चाहिए। मोदी शाह दोनों मिलकर बहुत बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा करते हैं और इनको जितना जल्दी स्वीकार करेंगे उतना विपक्ष के लिए ठीक होगा। इसके साथ एक और बात पर अडिग रहना चाहिए कि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड से 2 चरण से अधिक चरण में चुनाव न हो। इसके साथ ही चुनाव के 1 सप्ताह के अंदर परिणाम जारी किए जाएं। सोचिए, लालू प्रसाद यादव जी एक बहुत पुराने नेता हैं, इनको सारी चीज़ें पता है कि क्या हो सकती है। इन्होंने कहा कि 7 दिन से ज़्यादा चुनाव के नतीजे आते हैं देर में तो समझ लीजिए गड़बड़ी है, उससे पहले चुनाव के नतीजे आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आप लोगों को क्या लगता है, लालू प्रसाद यादव जी सही बातें कह रहे हैं या नहीं? उन्होंने कहा कि 1 चरण में चुनाव हो तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा लंबा चुनाव नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चरण में चुनाव हो जाएं बस। ये बात लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके लिखा है। मैंने एक वीडियो देखा था कि बिहार के कुछ लोग कह रहे थे कि मैं चप्पल पहनना, कुर्सी पर बैठना शुरू किया हूं जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर ऐसे ही बड़ी जाति के लोगों को प्रताड़ित करते थे, इसलिए यहाँ के लोग चप्पल, जूता, कपड़ा आदि नया नहीं पहन सकते थे। आप लोग बताइएगा क्या ऐसे पहला सच में होता था या अब होता है? वहीं पर जीतू रजौरिया ने ट्वीट करके लिखा है कि जिनके बाप दादा काशीराम साहब से नफरत करते थे वही आज मायावती जी से नफरत करते हैं। और उन्होंने साथ में जो ट्वीट करके लिखा वो मैं आपको सुनाता हूँ। जिनके बाप दादाओं को मानवर काशीराम साहब और उनसे दिक्कत थी, आज वही दिक्कत बहन जी से है और आकाश आनंद जी से है। बस फर्क यह है कि पहले कोई और बहाना ढूंढते थे, आज और कोई बहाना ढूंढते हैं, मगर
चमचागिरी वही है। ये बड़ी खबर लिखी है जीतू रजौरिया ने। साथ में एक आपको एक बड़ी खबर बताएंगे, जो आजकल लोग हिंदू बनते हैं, ये ट्वीट अगर सुन लेंगे ओबीसी महासभा का तो शायद वो हिंदू बनना उनके दिमाग से वो बातें हट जाएगी। मामला क्या है, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि पूना के ब्राह्मणों ने 6 जून 1664 को वीर शिवाजी का राज तिलक करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने बताया कि आप शूद्र हो, क्षत्रिय नहीं हो, इसलिए मैं आपका राज तिलक नहीं कर सकता हूं और अब आप लोग हिंदू बनते हैं। ये बड़ी खबर है जो ओबीसी महासभा ने ट्वीट किया है। लालू यादव जी ने एक दूसरा जो ट्वीट किया है मैं आपको वो बताता हूं। भाजपा सांसद रमेश बिदुरी सदन में खड़े होकर एक अन्य सांसद को खुलेआम गाली गलौज करता है। एक अन्य भाजपा सांसद महिला पहलवानों के एवं शोषण के गंभीर आरोप है। संसद में घुसपैठी करने वाले लोगों को पास भाजपा सांसद ने दिया, लेकिन इन पे कोई कार्रवाई नहीं, कोई पूछताछ नहीं। ओम बिरला जी व मोदी जी और अमित शाह जी से सवाल होना चाहिए कि नहीं, लेकिन सवाल करेगा कौन? सवाल करने वाला तो खुद ओपनिंग बैट्समैन है। भाजपा के जिन चैनलों को सवाल का पूछना चाहिए वो भाजपा कार्यालय बन चुका है। सोचिए, ये बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जिसे सवाल पूछना चाहिए, भारत का जो चौथा स्तंभ है, वो खुद उसका जो बीजेपी है उसका कार्यालय बन चुका है। उसके अंदर कुल सारी बीजेपी की बातें होती है, तो सवाल आखिर करेगा कौन? लेकिन एक बड़ी खबर है जो मैं आपको बताऊंगा, उसे आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। जो कांग्रेस पार्टी आज चंदा मांग रही है, सोचिए नौबत क्या आ चुकी है, और चंदा किस तरह से मांग रही है उसे भी आप लोग जानिएगा। एक नाम दिया गया है डोनेट फॉर देश, ये एक योजना है, इसके अंतर्गत चंदा लिया जा रहा है। आज तक ने ट्वीट करके लिखा है, 138 साल पुरानी कांग्रेस को क्यों पड़ी ग्राउंड फंडिंग की जरूरत, जानिए पार्टी के पास कितनी संपत्ति है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने फंड जुटाने के लिए क्राउड फंडिंग अभियान शुरू किया है। कांग्रेस ने इसे डोनेट फॉर देश का नाम दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1,38,000 रुपये डोनेट कर इस अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और कोषाध्यक्ष अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 18 साल से ज़्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति 138 रुपये से 1,38,000 रुपये का डोनेट दे सकता है, जिसमें 138 रुपये, 1,338 रुपये और 13,800 रुपये या 1,38,000 रुपये का डोनेशन दे सकता है। वेणुगोपाल ने बताया कि कांग्रेस 138 साल की यात्रा का जश्न मना रही है, इसलिए लोगों से 138 के गुणांक में चंदा देने की अपील की गई है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस का यह अभियान महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज फंड से प्रेरित है, जिसे 1920-21 में लॉन्च किया गया था। ये बड़ी खबर लिखी है आज तक वालों ने, और इसमें बहन मायावती जी को दरकिनार कर दिया गया है। इंडिया गठबंधन में ना ही कोई संदेश, ना ही कोई मैसेज, ना कोई बुलावा दिया गया है। आप लोग सोचिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मुख्यमंत्री बनाने की बात की जा रही है, लेकिन आप सोचिए कि बहन मायावती जी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बहन मायावती जी अम्बेडकराइट हैं, जबकि मल्लिकार्जुन साहब जो कांग्रेस कहेगी वही करेंगे। ये बड़ी खबर है, और इस खबर को ट्वीट करने वाले कांग्रेस और तथा विपक्ष के सभी लोग थे, और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के सभी लोग थे। आप लोग की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, जानना इस वीडियो में बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।